हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को एक्टिव पावर। एक्टिव पावर किसको बोलेंगे? आपका एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द एक्टिव पावर। तो सीधी भाषा में लिखना है कि एक्टिव पावर इज द रियल पावर कंज्यूम बाय लोड। मतलब एक्टिव पावर किस तरह का पावर होता है स्टूडेंट? रियल पावर होता है। ये कहाँ कंज्यूम होता है? तो कंज्यूम लोड में होता है। कहाँ होता है? कंज्यूम बाय लोड। मतलब एक्टिव पावर इज द रियल पावर। सीधी भाषा में बोलना है कि एक्टिव पावर कैसा पावर है आपका? तो रियल पावर है। कैसा पावर है स्टूडेंट? रियल पावर है। कंज्यूम बाय द लोड। ये कंज्यूम कहाँ होता है? कंज्यूम बाय द लोड। ये सीधे भाषा में याद रखना है। तो एक्टिव पावर is the product of voltage and current and cosine of angle between them। मतलब एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, वो एक्टिव पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल होगा उसको भी क्या करेंगे? बिटवीन देम, मतलब उसको भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है आपसे पूछेगा कि एक्टिव पावर क्या है, तो वोल्टेज और करंट का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा, और इस दोनों के बीच में जो कोसाइन एंगल होगा उसको भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह के पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव पावर बोलेंगे। तो एक्टिव पावर कैसा पावर है स्टूडेंट? रियल पावर है। ये आपका कहां पर कंज्यूम होता है? लोड में कंज्यूम होता है। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होगा? तो P इक्वल टू VI cos थीटा होगा। ये जो एंगल बन रहा है ये वोल्टेज और करंट के बीच में बन रहा है, और एक्टिव पावर को जो नोटिफिकेशन करेंगे वो क्या होगा? आपका P होगा। इसका मतलब है कि एक्टिव पावर इज इक्वल टू VI cos थीटा होगा। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा स्टूडेंट वाट होगा। इसका यूनिट क्या होगा? एक्टिव पावर का वाट होगा। इसका मतलब सीधी भाषा में आपसे पूछेगा कि एक्टिव पावर किसको बोलते हैं, तो आपको बोलना है एक्टिव पावर उस तरह के पावर को बोलेंगे जो पावर क्या होगा? रियल पावर होगा। वो कहां कंज्यूम होगा? लोड में कंज्यूम होगा। उस तरह के पावर को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एक्टिव पावर बोलेंगे। एक्टिव पावर का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कैपिटल P से होगा। एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा VI cos थीटा होगा। cos थीटा जो होगा वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होगा उसी को क्या बोलेंगे? cos थीटा बोलेंगे। अब समझने का कोशिश करो स्टूडेंट कि आपका एक्टिव पावर को किससे मेजर करते हैं, तो आपको बोलना है एक्टिव पावर का जो मेजर होता है वो वाट में होता है। इस तरह के पावर को क्या बोलेंगे? एक्टिव पावर बोलेंगे। तो सीधी भाषा में यदि एक्टिव पावर आए तो आपको यहां से लेके यहां तक लिखना है। एक्टिव पावर कैसा पावर है? रियल पावर है। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होगा? VI cos थीटा होगा। एक्टिव पावर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? P से करेंगे। एक्टिव पावर का यूनिट क्या होगा? वाट होगा। और एक्टिव पावर कैसा पावर होगा? रियल पावर होगा। इतना आपको क्या करना है? एक्टिव पावर में लिखना है। तो ऐसा एक्टिव पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका दूसरा प्रॉब्लम है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। मतलब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को क्या करना है? बताना है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है। तो सीधी भाषा में हम लोग समझते हैं कि एक ऑप एम्प बनाते हैं। ये आपका क्या ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कितने पिन होते हैं? तो आपको पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कितने पिन होते हैं? 8 पिन होते हैं। पहला हो गया आपका इनपुट ऑफसेट नल, दूसरा हो गया इन्वर्टिंग टर्मिनल, तीसरा हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, फोर्थ हो जाएगा आपका नेगेटिव VCC, 5 हो जाएगा आउटपुट ऑफसेट नल, 6 हो जाएगा आउटपुट, 7 हो जाएगा पॉजिटिव VCC, और 8 क्या हो जाएगा? नो कनेक्शन हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को समझने के पहले कुछ ऑप एम्प का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। इनपुट इंपीडेंस क्या होगा? इसका इन्फिनिटी होगा। आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा? 0 होगा। वोल्टेज गेन आपका क्या होगा? वोल्टेज गेन क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब ये कंडीशन को क्या करना है? याद रखना है। इसका बैंडविड्थ क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। स्लू रेट क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ये आपका क्या आइडियल कंडीशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अब सीधी भाषा में समझते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 2 टर्मिनल में हम लोग इनपुट देते हैं। एक होता है आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल और दूसरा क्या होता है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को स्टूडेंट क्या बोलेंगे? इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलेंगे? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलेंगे। इसका इनपुट
रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड है, ये आपका क्या है निगेटिव VCC है, ये आपका पॉजिटिव VCC है, ये आपका क्या आउटपुट है। अब समझने का कोशिश करो स्टूडेंट कि इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट जो होगा तो सीधी भाषा में समझते हैं हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज नोन एज द क्या बोलेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसका गेन क्या होगा बहुत ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा आइडियल कंडीशन में इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब है इसका आउटपुट जो होगा इसको गेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गेन जो होगा स्टूडेंट कि उसको कंसीडर कर रहे हैं ए भी, और ये दोनों टर्मिनल का वोल्टेज को क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे। अब देखो इसका जो आपका आउटपुट होगा V0 इक्वल टू इसका डिफरेंस VD मतलब क्या हो गया ये दोनों इनपुट टर्मिनल के वोल्टेज का डिफरेंस। अब देखो कैसे डिफरेंस लेना है तो V2 का कनेक्शन किससे स्टूडेंट पॉजिटिव टर्मिनल से, V1 का किससे कनेक्टेड है निगेटिव से। इसका मतलब इसका जो डिफरेंस होगा वो V2 माइनस क्या होगा V1 होगा, और ए भी क्या होगा इसका गेन होगा। इसका मतलब V0 इज इक्वल टू VD मल्टीप्लाई ए भी, और VD हो गया दोनों इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज का डिफरेंस। तो V0 इज इक्वल टू यहां पर डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट V2 माइनस क्या होगा V1, और ये आपका गेन है ए भी है। अब हम बता चुके हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब V0 इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा ए भी इज इक्वल टू V2 माइनस क्या होगा V1 होगा। अब देखो स्टूडेंट कि ए भी का वैल्यू क्या इन्फिनिटी है, इसका मतलब V0 बाई क्या होगा इन्फिनिटी होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 माइनस क्या हो जाएगा V1। और किसी भी पैरामीटर को यदि इन्फिनिटी से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो V2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है स्टूडेंट V1 हो रहा है। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यहाँ का पोटेंशियल जितना होगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा यहाँ का होगा। इसका मतलब V2 इज इक्वल टू क्या होगा V1 होगा। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टूडेंट क्या बोलेंगे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछे कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है तो इस फिगर को बनाना है, इस कंडीशन को लिखना है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव करके बता देना है। दिस इज नोन एज वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो आपका वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है स्टूडेंट कंप्लीट हो रहा है। एक्टिव पावर भी बता चुके हैं और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट भी आप लोगों की आके बता दिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि चैनल में कोई नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में क्या करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। वंदे मातरम।